ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा कि फूटी किस्मत को अपने से दूर भगाएं और भाग्यशाली व्यक्ति बने। आज इस वीडियो में जानेंगे कि गिलहरियों को बाजरा डालने से क्या होता है, चींटियों के 100 ग्राम शक्कर से क्या होता है, अपने प्रतिष्ठान में बिक्री ज़्यादा हो इसके लिए क्या करें, छोटे बच्चों को नज़र लगे तो क्या करें, अपने व्यापार में मनवांछित उन्नति के लिए क्या करें, आपके ज़्यादातर कार्य असफल हो रहे हैं तो क्या करें, गर्भ धारण करने के लिए क्या करें, इच्छा के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है तो क्या करें, दाम्पत्य जीवन में झगड़े दूर कैसे करें, भाग्य उदय करने के कौन से उपाय हैं, अपने सुखी रहने के लिए नुस्खे कौन से हैं, अविवाहित व अधिक उम्र की कन्याओं के लिए विवाह के लिए क्या करना चाहिए, स्वप्न में भविष्य जानने के लिए क्या करना चाहिए, ससुराल में सुखी रहने के लिए क्या करना चाहिए, संपत्ति में वृद्धि हो ऐसा क्या करें, दिए हुए धन की वापसी कैसे लें, कार्य की शीघ्र संपादन कैसे करें, व्यापार में फंसे हुए धन की वापसी को कैसे निकालें, बदल जाएगी किस्मत उसके लिए क्या करें, धन लाभ के लिए क्या करना चाहिए। इन सारी बातों को हम आगे वीडियो में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गिलहरियों को बाजरा, बिस्किट, रोटी खिलाने से जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों से आसानी से मुक्ति मिल जाती है। चींटियों के लिए 100 ग्राम शक्कर या बेसन के लड्डू पंजरी खिलाने से आपके स्वास्थ्य में लाभ तो होगा ही, आपके मानसिक शांति को एहसास भी होगा। आपके प्रतिष्ठान में बिक्री ज़्यादा हो तो ये करें। आप अपने व्यापार में अधिक पैसा प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके व्यापार की बिक्री बढ़ जाए तो आप वट वृक्ष की लता को शनिवार के दिन जाकर निमंत्रण दे आएँ। वृक्ष की जड़ के पास एक पान, सुपारी और एक पैसा रखाएं। रविवार के दिन प्रातः काल जाकर उसकी एक जटा तोड़ लाएं, पीछे मुड़कर ना देखें। उस जटा को लाकर गूगल की धुनी दें तथा 101 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो चंड अलसुर स्वाहा। छोटे बच्चों को नज़र लगने पर, अगर आप चाहते हैं कि छोटे बच्चों को नज़र न लगे, इसके लिए हाथ में चुटकी भर रक्षा लेकर बृहस्पति के दिन ओम चैतन्य गोरखनाथ नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर इसे छोटी सी पुड़िया में डालकर काले रेशमी धागे से बच्चे के गले में बांधने पर बुरी नज़र नहीं लगती। अपने व्यापार में करें मनोवांछित उन्नति। अगर आप अपने व्यापार में मनोवांछित उन्नति करना चाहते हैं तो सोमवार को प्रातः नवनिर्मित अंगूठी को गंगा जल में धोकर गाय के दूध में डुबो दें। उसमें थोड़ी सी शक्कर, तुलसी के पत्ते और कोई भी सफ़ेद फूल डाल दें। इसके पश्चात स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर अंगूठी को पहन लें। ऐसा करने से व्यापार में मनोवांछित उन्नति प्राप्त होगी। आपके ज़्यादातर कार्य असफल हो रहे हैं तो ये करें। आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए कार्य सफल हो, लेकिन कार्य के प्रारंभ होते ही उनमें विघ्न आ जाते हैं और वे असफल हो जाते हैं। इसके लिए आप ये करें, प्रातःकाल कच्चा सूत लेकर सूर्य के सामने मुंह करके खड़े हो जाएं। फिर सूर्य देव को नमस्कार करके ओम ह्रीं घृणी सूर्याय आदित्य श्रीम मंत्र बोलते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जल में रोली, चावल, चीनी तथा लाल पुष्प डाल दें। इसके पश्चात कच्चे सूत को सूर्यदेव की तरफ करते हुए गणेश जी का स्मरण करते हुए 7 गांठ लगाएं। इसके पश्चात इस सूत को किसी खोल में रखकर अपनी कमीज की जेब में रख लें। आपके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। गर्भ धारण करने के लिए, अगर आपको किसी कारणवश गर्भ धारण नहीं हो रहा हो तो मंगलवार के दिन कुमार के घर आएँ और उसमें प्रार्थना कर मिट्टी के बर्तन वाला डोरा ले आएँ। उसे किसी गिलास में जल भरकर डाल दें। कुछ समय पश्चात डोरे को निकाल लें और वे पानी पति पत्नी दोनों पी लें। ये क्रिया केवल मंगलवार के ही करना है। अगर संभव हो तो उस दिन अपनी पति पत्नी अवश्य रमण करें। गर्भ की स्थिति बनते ही उस डोरे को हनुमान जी के चरणों में रख दें। इच्छा के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा हो तो, अगर आपको किसी कारणवश कोई कार्य अपनी इच्छा के विपरीत करना पड़ रहा हो तो आप कपूर और एक फूल वाली लौंग एक साथ जलाकर 2-3 दिन में थोड़ी थोड़ी खा लें। आपकी इच्छा के विपरीत कार्य होना बंद हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन से झगड़े दूर कैसे करें? अगर आपका दाम्पत्य जीवन अशांत है तो आप रात्रि में शय ना करते हुए अपनी पत्नी अपने पलंग पर देसी कपूर तथा पति के पलंग पर कमियां सिंदूर रखें।
प्रातः सूर्योदय के समय पति देसी कपूर को जला दें और पत्नी सिंदूर को भवन में छिड़का दें। इस टोटके से कुछ ही दिनों में कलह समाप्त हो जाती है। भाग्य उदय करने के लिए क्या करें? अपने सोए भाग्य को जगाने के लिए आप प्रातः सुबह उठकर जो भी समय चल रहा हो वहीं हाथ देखकर 3 बार चूमें, तत्पश्चात वहीं धरती पर पांव रखें और वही कदम आगे बढ़ाएं। ऐसा नित्य प्रतिदिन करने से निश्चित रूप से भाग्योदय होगा। अपनाएं सुखी रहने के कुछ नुस्खे। बृहस्पतिवार या मंगलवार को 7 गांठ हल्दी तथा थोड़ा सा गुड़, इसके साथ पीपल का एक टुकड़ा, इन सबको मिलाकर पोटली में बांधें तथा ससुराल की दिशा में फेंक दें तो वहां हर प्रकार से शांति व सुख रहता है। कन्या अपने ससुराल में रहते हुए ये करें। मेहंदी तथा साबुत उधर जिस दिशा में वधू का घर हो उसी दिशा में फेंकने से वर वधू में प्रेम बढ़ता है। किसी विशेष कार्य के लिए घर के निकलते समय एक साबुत नींबू लेकर गाय के गोबर में दबा दें तथा उसके ऊपर थोड़ा सा कम या सिंदूर छिड़क दें तथा कार्य बोलकर चले जाएं तो कार्य निश्चित ही बन जाता है। सावन के महीने में जब पहली बरसात हो तो बहते पानी में विवाह करने से दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अविवाहित व अधिक उम्र की कन्या के विवाह के लिए, अगर आपकी लड़की अविवाहित है या उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उसके कारण विवाह होने में रुकावटें आ रही हो, तो इसके लिए एक उपाय, देवोत्थान एकादशी कच्छ या देव यानी कि मिट्टी मूर्तें बनाकर उन मूर्तियों में हल्दी, चावल, आटे का घोल लगाकर उनकी पूजा करके उन्हें एक लकड़ी के फट्टे में ढक लेते हैं। फिर उस फट्टे पर कुमारी कन्या को बिठा दिया जाता है तो उसका विवाह हो जाता है। स्वप्न में भविष्य जानने इस तरह भी, अगर आप स्वप्न में भविष्य की बात मालूम करना चाहते हैं तो जंगल में जाकर जिस वृक्ष पर अमल बेल हो उसकी 7 परिक्रमा कर अमल बेल युक्त एक लकड़ी को तोड़ लाएं। फिर उस लकड़ी को धूप देकर जला दें तथा लता को सिरहाने रखकर विचार करते हुए सो जाएं तो स्वप्न में भविष्य की बात मालूम हो जाती है। ससुराल में सुखी रहने के लिए कन्या अपने हाथ से हल्दी की साबुत 7 गांठें, पीतल का एक टुकड़ा, थोड़ा सा गुड़ ससुराल की तरफ फेंकें। ससुराल में सुरक्षित और सुखी रहेगी। संपत्ति में वृद्धि हेतु किसी भी बृहस्पति को बाजार से जलकुंभी लाएं और उसे पीले कपड़े में बांधकर घर में कहीं लटका दें, लेकिन इसे बार बार छुए नहीं। 1 सप्ताह के बाद इसे बदल कर नई कुंभी ऐसे ही बांध दें। इस तरह 7 बृहस्पति करें। ये निष्ठा पूर्वक करें। ईश्वर ने चाहा तो आपकी संपत्ति में वृद्धि अवश्य होगी। दिए गए धन की वापसी हेतु ऊपर वर्णित विधि की तरह आटे का दीपक जलाएं तथा जिसे पैसे दिए हों उस व्यक्ति का ध्यान कर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये क्रिया 43 दिन तक लगातार नियमित करने से दिए हुए पैसे वापस मिल जाएंगे। कार्य के शीघ्र संपादन के लिए गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के दाईं और मुड़ी हुई सूंड वाला चित्र घर या दुकान पर लाकर उनकी आराधना करें। उनके आगे लौंग और सुपारी रखें और जहां कार्य करने जा रहे हो वहां लौंग और सुपारी जेब में रखकर जय गणेश काटो क्लेश कहते हुए जाएं। कार्य शीघ्र संपन्न होगा। व्यापार में फंसे हुए धन की वापसी के लिए, व्यापार में धन अन्य लोगों के पास फंस गया हो और वे देने में आनाकानी करते हों तो ये उपाय करें। शुक्ल पक्ष की किसी भी अष्टमी को रुई धुनले वाले से थोड़ी सी रुई लेकर उसकी 4 बातियाँ बनाकर मंदिर में रख लें। रात को एक 4 मुखी दीपक में सरसों का तेल डालकर उसमें चारों बातियों लगा दें और जलाकर किसी चौराहे पर रख दें। वापस आने से पहले किसी नुकीली चीज़ से अपनी उंगली का थोड़ा सा खून निकालकर दीपक में डाल दें। ऐसा करते समय जिस व्यक्ति से पैसे लेने हों उसका नाम 3 बार लें, फिर घर वापस आ जाएं। ध्यान रहे वापस आते समय रास्ते में रुके नहीं। घर आकर एक रोटी में गुड़ रखकर गाय को खिला दें। रुका हुआ धन मिल जाएगा। बदल जाएगी आपकी किस्मत। नवरात्रि के 9 दिन जहां हम प्रतिदिन अलग अलग देवियों की पूजा करते हैं, वहीं कई जगहों पर टोटका करने का भी प्रचलन है। ऐसे टोटके लोग इसलिए करते हैं क्योंकि घर परिवार या किसी भी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं से निजात मिल सके। नवरात्रि में आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए लोगों में टोटके कराने की मान्यता है। माना जाता है कि नवरात्रि में यदि टोटके किए जाए तो समस्या जल्द से जल्द खत्म हो जाती है।
आइए आज हम आपको बता रहे हैं नवरात्रि के आखिरी दिनों में किए जाने वाले ऐसे टोटके के बारे में जिससे आपकी भी समस्या का समाधान मिल सकता है। धन लाभ के लिए नवरात्रि के आखिरी दिन अष्टमी या नवमी को आप किसी एक खाली या शांत कमरे में उत्तर की दिशा की ओर अपना मुंह करके पीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने तेल के 9 दीपक जलाएं और ये साधना काल तक जलते रहने चाहिए। इन 9 दीपकों के सामने लाल चावल की एक ढेरी बनाकर उस पर एक श्री यंत्र रख लें। इस श्री यंत्र का कुमकुम, फूल, धूप तथा दीप से पूजन करें। इस पूरी प्रक्रिया के बाद एक प्लेट में स्वास्तिक बनाकर उसका पूजन करें। अब इस श्री यंत्र को अपने घर के पूजा स्थल में स्थापित कर दें तथा शेष सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से आपको जल्दी अचानक धन का लाभ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।